तो कैसे हैं आप सब। मैं फिर से लेके आ गया हूँ एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर नंबर 5 फॉर यूपीएससी। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द आर्यंस, हाउ दे केम इन इंडिया एंड दे स्टेड हियर फॉर एवर. सो लेट्स टॉक अबाउट द एडवेंट ऑफ आर्यंस. सो आर्यंस केम इन इंडिया इन 1500 BC. आर्य जो थे वो भारत में 1500 BC में आए. दे बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया. वैसे मध्य एशिया के दूसरी जनजातियों से बिलोंग करते थे. देवर द लिंग्विस्टिक ग्रुप वर नोमैडिक एंड आल्सो पास्चरलिस्ट. वह भाषिक समूह थे और एक जगह पर न रुकने वाले लोग थे. इन द सर्च ऑफ गुड पास्चर्ड लैंड, अच्छी घास वाले ज़मीन के खोज में दे अराइव्ड इंडिया, वह भारत आए. नाउ द टर्म आर्यन मीन्स लिंग्विस्टिक कम्युनिटी. आर्य का मतलब होता है कि भाषिक समूह, जो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज बोलते थे. दे वर एबल टू ओवर पावर इंडिजिनस इंडियन कॉल्ड एज द्रविडियन. वह जो भारत के मूल निवासी थे द्रविडियन, उनको हराने में समर्थ हुए ड्यू टू यूज ऑफ हॉर्सेस चैरियट्स. मतलब उनके पास घोड़े थे, अच्छे रथ थे, विच प्रोवाइडेड स्विफ्टनेस टू देयर आर्मी, जिन्होंने उनको तेजी प्रदान की. दे यूज्ड सुपीरियर ब्रॉन्ज टूल्स. उन्होंने अच्छे कांसे के हथियार भी यूज किए. फॉर एग्जाम्पल हेलमेट वॉज वन ऑफ द टूल. सो सून आफ्टर देयर अराइवल आर्यन स्टार्टेड टू कंपोज वेदा इन संस्कृत लैंग्वेज. जैसे ही वो भारत में आए उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में वेदा को कंपोज करना स्टार्ट कर दिया. ऋग्वेदा वाज देयर फर्स्ट श्रुति कंपोजिशन. श्रुति मीन्स क्या होता है कि सुनकर जो याद की जाने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें श्रुति कहते हैं. तो ऋग्वेदा वाज देयर फर्स्ट श्रुति विच वाज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है. एंड सो अर्ली वैदिक पीरियड इज़ बिटवीन 1500 BC टू 1000 BC. 1500 BC और 1000 BC के बीच में अर्ली वैदिक पीरियड माना जाता है. तो जोग्राफिकल लोकेशन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ. सॉरी गाइस. सो दिस इज़ द यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन एरिया एंड दिस इज़ सेंट्रल एशिया. तो जैसे मैंने कहा कि वो दूसरी ट्राइब से आते थे, तो वो ये सेंट्रल एशिया से, यहाँ से ये जो रीजन था ये सप्त सिंधु रीजन कहा जाता है. यहाँ से 7 नदियाँ बहती थी. तो यहाँ से भारत में दूसरी जगह पर चले गए. तो 7 नदियाँ कौन सी हैं चलिए देखते हैं. तो उनमें से पहली थी सिंधु, जिसे इंडस कहा जाता है. वितास्ता मीन्स झेलम नदी. अस्किनी मीन्स चेनाब एंड पारुशनी मीन्स रावी. ये जो नाम है अर्ली वैदिक पीरियड के, इनको याद कर लीजिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं. सुविपाशा मीन्स ब्यास. सतलज मीन्स सतोत्री. नदी तारणा मीन्स सरस्वती, जो कि सबसे पवित्र नदी मानी जाती है. सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती है. तो चलिए कुछ इकोनॉमी के बारे में, अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में देखते हैं. तो कैटल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ. वीट एंड बार्ली वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मतलब जो पशु थे वो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक समृद्धि के स्रोत थे और गेहूँ और बार्ली भी महत्वपूर्ण थे. सो व्हीट को इस समय में कहा जाता था गोधूम और बार्ली को कहा जाता था यव. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी वाज टू ऑर्गेनाइज बैटल्स टू सिक्योर लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स. सो जो समूह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता था तो वो युद्ध को ऑर्गेनाइज कराते थे और लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स मतलब पशुओं को जीत कर लाते थे. एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कैटल इज हाईलाइटेड थ्रू मेनी टर्म्स मेंशन्ड इन ऋग्वेदा. तो ऋग्वेदा में कई ऐसे शब्द हैं जिनको मेंशन किया जाता है, जिससे हम देख सकते हैं कि पशुओं की महत्वता कितनी थी अर्ली वैदिक पीरियड में. तो चलिए उन शब्दों को भी देख लेते हैं. तो उनमें से एक था गाविष्ठी, जिसका मतलब है सर्च फॉर द काऊ, मतलब गायों की खोज. गोपा मीन्स काऊ यानी कि गाय. गोपजन मीन्स मास्टर ऑफ द काऊ यानी कि गाय का मालिक. गाव्यू मीन्स काऊ मीन्स गाय. गोधूम मीन्स वन विच इमर्जेस फ्रॉम द काऊ डंग. मतलब हम जब खेती करते हैं तो उर्वरक के रूप में गाय के गोबर को यूज़ करते हैं, तो उससे हम गेहूँ भी पैदा करते हैं. दुहित्री मीन्स मिल्चर ऑफ द काऊ. दुहित्री को कहा जाता था जो गाय का दूध निकालता था. गोधूली मीन्स मेजरमेंट ऑफ द टाइम. गोधूली एक यूनिट थी जिससे समय को मापा जाता था. अघन्य मीन्स नॉट टू बी किल्ड, जिसे मारा नहीं जाना चाहिए. गोघड़ा मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट हु वाज सर्व्ड द मीट ऑफ कैटल. मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो मेहमान था उसको पशुओं का जो मांस था वह सर्व परोसा जाता था.
तो उस मेहमान को कहते थे गोघना। तो कुछ टैक्सेशन देखते हैं। देयर वॉज नो फॉर्मल टैक्सेशन, मतलब कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था टैक्सेशन का। एंड जैसे हमारे यहाँ जीएसटी है, ये सब फॉर्मल टैक्सेशन है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मल टैक्सेशन नहीं था। पीपल कंट्रीब्यूटेड वॉलंटरली जस्ट अपोजिट टू आवर सोसाइटी। जैसे कि हम लोग अपने से टैक्स नहीं भरना चाहते हैं, लेकिन जो पीपल थे, वहाँ के लोग थे, वो अपने आप टैक्स दे देते थे टू द चीफ्टेन ऑफ कम्युनिटी, मतलब जो समूह का मुखिया था उसको, एज इन द फॉर्म ऑफ भागा और बाली। उस जो टैक्स देते थे उसको भागा या बाली कहते थे। नाउ पॉलिटी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड के बीच जो राजनीति थी वो कैसी थी? तो राजन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी। जो राजन था वो सबसे महत्वपूर्ण कार्यकार था। एंड ही वॉज द चीफ्टेन ऑफ द कम्युनिटी, और वह मुखिया होता था समूह का। इन ऑल हिज पॉलिटिकल फंक्शन, वो अपने सारे राजनीतिक कार्यों में ही वॉज असिस्टेड बाय द 3 पॉलिटिकल असेंबली। वह 3 राजनीतिक सभाओं के द्वारा समर्थित था। तो पहला हुआ सभा, इट वॉज एक्सक्लूसिव असेंबली। जैसे कि हमारी कैबिनेट होती है, सेम टू सेम सभा वैसे ही थी। मेनली कंसिस्टेड ऑफ एल्डर्स, जो वरिष्ठ लोग थे, बोथ द जेंडर, मतलब व्यक्ति भी और औरत भी। तो वो सब इस सभा में होते थे। इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिसीजिव असेंबली, यह सबसे महत्वपूर्ण और सारे बड़े बड़े जो निर्णय थे वो यही सभा लेती थी। तो दूसरी कौन सी? समिति। इट वाज इंक्लूसिव असेंबली, मतलब इसमें दूसरे मेंबर आ सकते थे, ऐड हो सकते थे, विद लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स एंड वुमेन वर नॉट मेंबर ऑफ दिस असेंबली। यहाँ पे जो औरतें थी वो नहीं होती थी। तीसरी कौन सी थी? विधाता। द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ दिस असेंबली वॉज नॉट क्लियर। इसका जो मुख्य कोई भी कार्य था वो क्लियर नहीं था, स्पष्ट नहीं था। बट इट टुक डिसीजन रिलेटेड टू रिलीजियस रिचुअल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। लेकिन ये जो धार्मिक और जो खेती किसानी से संबंधित कार्य थे उनके बारे में डिसीजन लेती थी। दो इट वॉज अ लिमिटेड मेंबरशिप असेंबली बट बोथ मेन एंड वुमेन वर पार्ट ऑफ दिस असेंबली। हालांकि ये एक सीमित सदस्यों की एक असेंबली थी, लेकिन जो औरत और पुरुष दोनों इस असेंबली के पार्ट थे। तो सोसाइटी ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। तो सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लाइंस ऑफ प्रोफेशन, मतलब कार्य, लोग जो कार्य करते थे उसके ऊपर सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी। इंक्लूडेड प्रीस्टली क्लास, वॉरियर क्लास, मतलब कि जो पूजा पाठ करने वाले पंडित थे, वॉरियर मीन्स जो योद्धा थे, ट्रेडर एंड पीजेंट क्लास, जो व्यापार करते थे, किसानी खेती करते थे, उनके आधार पर डिवाइडेड थी। द यूनिट्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडेड, मतलब जो समाज की इकाइयाँ थी उनमें जन मीन्स कम्युनिटी, कुल मीन्स फैमिली एंड कुलापा मीन्स हेड ऑफ द फैमिली, मतलब घर का जो मुखिया होता था कुलापा कहा जाता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइट ऑफ वुमेन। सो औरतों के क्या राइट थे? तो पॉलिटिकल राइट, मतलब राजनीतिक राइट थे। दे वर द मेंबर ऑफ सभा एंड विधाता, सभा और विधाता के वो मेंबर औरतें भी थी। एजुकेशनल राइट में वुमेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द एजुकेशनल डिस्कोर्सेज, जो भी शिक्षा के की जो शास्त्रार्थ होते थे, उस समय शास्त्रार्थ होते थे, उसमें वुमेन अलाउ की जाती थी कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल वाइफ ऑफ अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि की जो पत्नी थी जिनका नाम था लोपमुद्रा, कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल ऑफ दिस टाइम, वो मानी जाती थी इस समय की एक बहुत ही विदुषी महिला। अब रिलीजियस अफेयर्स ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, तो धार्मिक क्या कार्य थे? दे पर्सनिफाइड एलिमेंट्स ऑफ नेचर इनटू गाइड, उन्होंने जो प्रकृति के जो तत्व थे उनको भगवान मान लिया था, उन्होंने प्रकृति को ही भगवान मान के उनकी पूजा की। सो उनमें से थे इंद्र, जो कि गॉड ऑफ रेन कहे जाते थे, वर्षा के देवता। ही वॉज नोन एज पुरंदर, पुरंदर भी माने जाते थे, विच मीन्स ब्रेकर ऑफ द फोर्ट, जो कि किलों को, बड़े बड़े किलों को गिरा सकता है अपनी बहुत ही तेज वर्षा से। अग्नि, अग्नि मीन्स ही वॉज मेंशन मोर देन 200 टाइम्स इन ऋग्वेदा, वह ऋग्वेदा में 200 से भी ज़्यादा बार मेंशन किए गए हैं। एंड ही वॉज द गॉड ऑफ फायर, वह आग के देवता थे। नाउ वरुण कौन थे? हिज ओरिजिनल फंक्शन वाज टू कंट्रोल द कॉस्मिक बैलेंस, वह
नक्षत्रों के संतुलन को ही बैलेंस करते थे और ही वॉज द नक्षत्रों के जो भी काम थे उनको संतुलित करते थे। ही वॉज गॉड ऑफ वाटर, वह पानी के देवता थे। मारुत मीन्स गॉड ऑफ एयर। अपार्ट फ्रॉम दोज फीमेल डिविनिटीज लाइक अदिति, उन देवताओं से अलग कुछ जो औरत देवी भी होती थी जो अदिति थी, मीन्स मदर ऑफ सन। उषा मीन्स गॉडेस ऑफ डॉन। सवित्री मीन्स गॉडेस ऑफ डे टाइम। उषा क्या होता था? डॉन मीन्स सुबह सुबह का जो समय, सूर्योदय से पहले का समय होता था, उसको डॉन कहते हैं। सो ये भी, इनकी भी पूजा की जाती थी इस समय में। तो यहाँ से हमारा अर्ली वैदिक पीरियड ख़त्म होता है। टॉपिक फॉर नेक्स्ट लेक्चर दशराजन वार। कैसे 10 राजाओं ने मिलकर एक आर्य राजा को हराने की कोशिश की, एंड लेटर वैदिक पीरियड, और जो बाद का वैदिक समय था उसको भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना सब समर्थन बनाए रखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।